जय श्री ज्योतराम, जय सनातन। आप सभी भाइयों को आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जय श्री ज्योतराम जय सनातन में। मैं आपका भाई, आपका बच्चा परम भक्त रवि कुमार पालमधाम दिल्ली से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज बात करते हैं बभूता सिद्ध महाराज जी के छठ के व्रत की और बाबा ज्योतराम महाराज जी के नवमी के व्रत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन में व्रत उपवास का जो है बड़ा ही महत्व बताया गया है। उसी श्रृंखला में बाबा बभूता सिद्ध महाराज जी के छठ के व्रत की विधि भी बताई गई है। हर महीने की शुक्ल पक्ष की छठ के दिन छठ आती है, अमावस के छठे दिन। शुक्ल पक्ष में अमावस के छठे दिन छठ का होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तिथियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, परंतु अधिकतर अमावस का छठा दिन ही छठ का माना गया है। छठ वाले दिन जो भाई हमारे या जो माताएं, जो बहनें व्रत करती हैं, वो बभूता सिद्ध महाराज जी का व्रत करती हैं। छठ वाले दिन प्रातःकाल नहा धोकर शुद्ध पवित्र होकर बाबा ज्योतराम महाराज जी के आपका जो पूजा स्थान है, पूजा स्थल है, मंदिर को साफ सफाई करके शुद्ध पवित्र करें, गंगा जल का छींटा मारकर। उसके बाद में विधि पूर्वक बाबा बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की पूजा अर्चना करें। व्रत वाले दिन बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी को हार, पुष्प, माला अर्पित करें। श्री महाराज जी को धूप, इत्र, ऐसी सुगंधित चीज़ें जो है आप अर्पित करें। पूजा पाठ करने के बाद में आपका व्रत आरंभ हो जाता है। व्रत वाले दिन आप पूरा दिन निराहार रहते हैं। छठ के व्रत में आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल भी ग्रहण कर सकते हैं। अन्न और नमक आप सभी के लिए सख्त वर्जित होगा। जो भाई व्रत करते हैं, जो बहनें व्रत करती हैं, उनके लिए व्रत वाले दिन यानी छठ वाले दिन अन्न और नमक का सेवन वर्जित है। पूरा दिन आप निराहार रहेंगे। संध्या काल में जब आप श्री महाराज जी की पूजा अर्चना करेंगे, फल का और दूध का भोग बाबा बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी को आप अर्पित करेंगे। उसके बाद में आप फल और दूध का ही सेवन करेंगे। छठ वाले दिन विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, शुद्ध विचार रखने होते हैं, मुख से अपशब्दों का प्रयोग जो है वर्जित है। इस पूरा दिन आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, भजन सुने, बाबा बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी का ध्यान करें। व्रत वाले दिन बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी का दीपक पूर्णतः प्रचंड रखें। शाम को फलाहार करने के बाद में आप सो जाएं। जब अगले दिन आप सुबह उठते हैं, मंदिर की, घर की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। उसके बाद में आप बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। बाबा बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी को उस दिन खीर का भोग लगाएं। जब आप खीर का भोग लगाते हैं तो उसी खीर के सेवन से आपका उपवास खुल जाएगा। ये थी। उसके बाद में आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये थी छठ के व्रत की विधि। अब हम बात करते हैं नवमी का व्रत किस प्रकार मनाया जाए। नवमी का व्रत बाबा ज्योतराम महाराज जी का होता है। शुक्ल पक्ष की नवमी पे श्री महाराज जी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में विधियां छठ और नवमी के व्रत की समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। इस दिन भी प्रातःकाल स्नान आदि करके, साफ वस्त्रों को धारण करके आप विधि पूर्वक बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी की पूजा करते हैं। बाबा बभूता सिद्ध ज्योतराम महाराज जी को पुष्प अर्पित करते हैं, धूप अर्पित करते हैं,
बाबा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद भगवान सूर्य को आप जल अर्पित करते हैं। छठ और नवमी के दिन में विशेष ध्यान रखें, आप भगवान शिव पर जल अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव का दीपक प्रचंड अवश्य करें, क्योंकि बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी के आराध्य हैं भगवान शिव। और भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, उन्हीं से ही समस्त सृष्टि का चालन है। भगवान शिव की कृपा श्री ज्योतिराम महाराज जी के भक्तों पर विशेष ही बनी रहती है। इस व्रत के जो महत्व है, वो जो माताएं, जो बहनें हमारी संतान प्राप्ति के लिए अगर इस व्रत को उठाती हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना को रखकर अगर इस व्रत को उठाती हैं, तो बाबा बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी का ये एक भव्य चमत्कार देखने को मिलता है हम सभी को। जिनको, जो माताएं, जो बहनें निसंतान होती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जो माताएं बहनें पुत्र की कामना से इस पवित्र पावन व्रत को करती हैं, उन्हें पुत्र की कामना, पुत्र प्राप्ति होती है। और वैसे भी अगर आप श्री बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी की पूजा भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो इनकी अपार कृपा इनके भक्तों के ऊपर होती है। जो भक्त विशेष रूप से बाबा बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी के छठ और नवमी के व्रत का पालन करते हैं, बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी की विशेष कृपा उस परिवार पर होती है, उन मेरे भाइयों पर होती है, उन माताओं पर होती है। उनके घर में किसी भी प्रकार के दुख, संकट, तकलीफ, किसी भी प्रकार की बाधा उनके घर में ना तो रहती है, न श्री महाराज आने देते हैं। एक विशेष प्रभाव उस व्रत का परिवार पर, कारज पे, काम धंधों पर, बरकत में, शुद्धता, सुख शांति पर पड़ता है। तो मैं विनती करना चाहूँगा आप सभी से, आप सेवा करते हैं श्री ज्योतिराम महाराज जी की, तो छठ और नवमी के व्रत का भी पालन करें। छठ और नवमी के व्रत का पालन करने से आप देखेंगे विशेष कृपा श्री ज्योतिराम महाराज जी की परिवार के ऊपर, आपके ऊपर श्री ज्योतिराम महाराज जी दर्शाएंगे। तो ये मैंने आपको विधि बताई छठ और नवमी के व्रत की। आशा करता हूँ आप सभी इसी विधि से बाबा बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी के व्रत का पालन करेंगे। नवमी का व्रत खोलने की विधि भी छठ के व्रत के समान ही है। नवमी के दिन जब आपका उपवास होता है, तो अगले दिन दशमी के दिन आप थोड़ी सी खीर बनाकर श्री महाराज जी को भोग लगाएंगे अंगारी पे। फिर उसी खीर का सेवन करेंगे, तो आप जैसे ही खीर का सेवन करेंगे आपका उपवास खुल जाएगा। जो भक्त असमर्थ होते हैं, बाबा बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी को अगले दिन खीर का भोग लगाने में, वो दूध और पेड़े का भोग लगाकर भी अपना उपवास खोल सकते हैं। तो मैं आप सबसे विदा लेते हुए प्रार्थना करना चाहूँगा, इसी विधि से, इसी क्रम से बाबा बभूता सिद्ध ज्योतिराम महाराज जी का व्रत का पालन करें। जय श्री ज्योतिराम, जय सनातन, जय गुरुदेव।